नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहां ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब किसके साथ हो जाए और किसके विरोध में खड़े हो जाए ये शायद उन्हें भी नहीं मालूम होता है। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में जुटे थे, पर अपनी पार्टी को ही एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। जेडीयू के अंदर ही दो फाड़ की खबरें सामने आई है। नीतीश के दो नेता आपस में भिड़ गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच में खूब लड़ाई हुई है। खास बात ये रही कि ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों के सामने होता रहा और नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी की भी चर्चा जोरों पर है। तो क्या बिहार की राजनीति में होगा बड़ा खेल? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नीतीश कुमार काफी ज्यादा इन दिनों एक्टिव है, आगे क्या करेंगे कुछ समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, पटना में लोग ये कयास लगा रहे हैं जी। कि जेडीयू टूटेगी तो कौन लीडर किधर जाएगा। लोगों ने एक चीज जान लिया है, समझ लिया है। जेडीयू की तरफ से भी जो नेता मीडिया वालों को चुपके जानकारियां देते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि सारे लोग जान रहे हैं कि जेडीयू अपनी आखिरी सांसें ले रही है। नीतीश कुमार इसको बचा सकते हैं जी। लेकिन पार्टी टूटने वाली तो है ही। और वहां पे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, अच्छा फला नेता नहीं, ये बीजेपी में जाएगा, ये तो आरजेडी में जाएगा। जैसे जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं जेडीयू के, वो आरजेडी में चले जाएंगे, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 2-1.5 सालों में जिन लोगों ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दिया, जैसे लल्लन सिंह, ये एक प्रॉब्लम है नीतीश कुमार के लिए। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। आपने क्या किया? आप बन गए, कॉपी करने लग गए किसको? कन्हैया कुमार को। माने ये हालत हो गई जी। वो चल रहा है क्रूज, गंगा क्रूज चल रहा था, तो बोले भाई वो तो रास्ते में फंस जाएगा। ज्योग्राफी के ज्ञाता हो गए। लेकिन आखिर क्यों लल्लन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में लड़ाई हुई है? क्योंकि नीतीश कुमार ने लड़वाया है जी। नीतीश कुमार उस तमाम तरह के लोगों को बेइज्जत करवाना चाह रहे हैं जिन लोगों ने नीतीश कुमार को इस महागठबंधन के दलदल में ढकेला। मामला क्या था? एक आउटसाइडर के रूप में अगर आपको मैं पूरी कहानी बताऊं, बरबटम क्या हुआ। मीटिंग चल रही है, लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बरबीघा का स्थानीय जो एमएलए है वो शिकायत करता है कि अशोक चौधरी आते हैं, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, वो कांग्रेसियों से मिलते हैं, वो बार बार आते हैं, वो जमुई जाते हैं, वो शेखपुरा जाते हैं, वहां पे राजनीति कर रहे हैं, जबकि वो वहां के इंचार्ज नहीं है। उस इलाके के इंचार्ज हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, मीटिंग हो रही है, नीतीश कुमार खड़े हैं और उनको बोलते हैं कि जरा 1 मिनट सुनिए, जरा आपसे कुछ बात करनी है। भाई कंप्लेन आ रहा है, आप क्यों बार बार जमुई जा रहे हैं, क्यों बार बार आप बरबीघा शेखपुरा का दौरा कर रहे हैं? तो अशोक चौधरी ने फौरन रिएक्ट कर दिया कि आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछ रहा है और आपने क्या जवाब दे दिया? आप होते कौन है पूछने वाले? हमको जहां मन होगा हम वहां जाएंगे, आएंगे, आपसे पूछ के ये काम करेंगे। नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? आप रहते क्या करते? आप कहते कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह रहे हैं उसका जवाब सुनो, उसमें अगर कोई डिस्कशन करना है मेरे साथ आओ, आपस में बात कर लेते हैं।
उन्होंने देखा कि सरेआम लल्लन सिंह की बेइज्जती कर रहे हैं। कौन? अशोक चौधरी। उनकी इज्जत मटियामेट कर दिया। और ये मत भूलिए, ये बोलने में अटपटा लगेगा, लेकिन आप बिहार के सामाजिक परिवेश में इसको समझने की कोशिश कीजिए। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ कास्टिस्ट, लेकिन जो संदर्भ है उसको समझना जरूरी है। लल्लन सिंह बहुत बड़ के भूमिहार नेता है बड़े भूमिहार नेता, अपर कास्ट पूरा। वो देखते हैं जिस तरह से बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, जब वो अपशब्द कहते हैं, उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, तो वो उसमें झलक आता है। इज अ कास्टिस्ट मैन, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जितने सोशलिस्ट हैं ये अंदर खाने। अभी जैसे खबर आ गई, ये चंद्रशेखर, वो जो अशिक्षा मंत्री, मालूम चल रहा है कि वो रोज जो है 1 घंटा हनुमान जी की पूजा करता है। उसके भाई ने बता दिया। ये चंद्रशेखर जो कह रहा था कि जला के खाक कर दो रामचरितमानस को, तो ये कितने बड़ी फ्रॉड है। ये सांप है, डेंजरस, जो पर्सनल प्राइवेट लाइफ में पूजा पाठ करते हैं और बाहर आकर के अपने धर्म के खिलाफ उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। हनुमान जी की तुम 1 घंटे पूजा करोगे और बाहर आकर के रामचंद्र श्री राम को आप जो है उल्टी पुल्टी बात करोगे। भाई आप समझो, आप किस तरह के स्प्लिट पर्सनालिटी हो आप। गंदगी। तो लल्लन सिंह भी उसी कैटेगरी के हैं। वो जो कांग्रेसियों में भी देखे, मोदी को जब ये गालियां देते हैं तो वो उनका जो वो कास्टिस्ट मेंटालिटी जो है ना, वो चेहरे पे दिखता है। अब आप समझिए कि इतने भयंकर लीडर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भूमिहार लीडर, और उसको एक दलित नेता जो है वो सरेआम गालियां दे रहा है। समझिए बात को। और नीतीश कुमार सुन रहे हैं और नीतीश कुमार वॉक करके निकल जाते हैं। अच्छा है, गाली दो। और ये कोई अशोक चौधरी साहब कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तस्वीर आई थी जिसमें वो अशोक चौधरी के गर्दन पे अपना सिर रख के कह रहे कि हम बहुत प्रेम करते हैं अशोक जी से। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या मतलब निकाला जाए? लल्लन सिंह की बेइज्जती नीतीश कुमार ने करवाई। क्यों करवाई? इसको समझना जरूरी है। वो इसलिए करवाई कि लल्लन सिंह आजकल नीतीश कुमार से कम और तेजस्वी यादव से ज्यादा हिलमिल रहे हैं। इनको बड़ा शौक पड़ा हुआ है। और आप ये देखिए भाई, सब किस तरह के लीडर हैं। रेल मंत्री बनना था, मोदी ने नहीं बनाया तो भाई गठबंधन ही तोड़वा दिया। ये सबसे ज्यादा फुदकने वाले व्यक्ति थे जो जाकर के मिलवाया, गठबंधन को तोड़वाया, सब कुछ करवाया। और अब जब पूरी की पूरी जेडीयू की गाड़ी को गड्ढे में डाल दिया, अब ये फिराक में है। जो मैंने शुरुआती कमेंट किया कि सारे लोग पूछ रहे हैं अब कि जेडीयू तो जाएगा जी। बचने का तरीका क्या है? नीतीश कुमार जेडीयू को तभी बचा पाएंगे अब जब वापस वो एनडीए में जाए। क्यों? क्योंकि लालू यादव मिलना भी नहीं चाह रहे और साफ साफ कह दिया है कि 7-8 सीटों से ज्यादा सीट नहीं देंगे। लल्लन सिंह तो चल लड़ लेंगे मुंगेर से, उनको टिकट मिल जाएगा। लेकिन ये जो 16 में बाकी 8 सांसद जिनको टिकट तक नहीं मिलेगा, वो क्या करेंगे? तो पार्टी टूटेगी, वो जाएंगे बीजेपी में जी। तो पार्टी ऐसे भी टूटनी है और वैसे भी टूटनी है। तो नीतीश क्या करेंगे? एनडीए में जाएंगे? तो नीतीश कुमार के सामने तो अगर पार्टी को बचाना है, कुछ अच्छी बातें जो अपने लिए एक अच्छा, इसको कह सकते हैं कि लेगेसी छोड़ के जाना है कि लोग अच्छे तरीके से नीतीश कुमार को याद रखें, तो उसके लिए तो जरूरी है कि आप वापस एनडीए में जाएं। तो ये 2 फाड़ हो चुका है जेडीयू के अंदर कि एक जो
जेडीयू को रिवाइव करना चाह रहे हैं, जिनको यह समझ में आ गया कि गलती हो गई, पार्टी अगर महागठबंधन के साथ रहेगी तो पार्टी टूटना तय है। सारे बड़े लीडर, सांसद वो चले जाएंगे, उधर अविश्वास है। और लालू यादव क्यों नहीं ज़्यादा सीटें देना चाहते? कि उनको पता है कि पता नहीं ये कब पलट जाए, कि हमारे वोट से सीट ले भी आए और चुनाव खत्म होने के बाद ये चला जाए बीजेपी में, तो हम क्या करेंगे? तो कई सारी चीजें हैं, हो रही हैं। लेकिन इस एपिसोड से एक बात तो तय है, नीतीश कुमार का मन वो बदल गया है। ललन सिंह वगैरह लोग, जिन लोगों ने आरजेडी के साथ इनको गठबंधन करने के लिए प्रेरित किया, उसके खिलाफ खड़े हो गए। जी, धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में हलचल तेज है। सवाल यही है कि क्या बिहार में फिर से पलटी मार की सियासत होगी? क्या बिहार में फिर हवा का रुख बदल सकता है? ये सवाल बिहार की सियासत में लगातार चर्चाओं में है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार राजद के दबाव में है, उन पर तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाने का दबाव है। तो वहीं इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को भाव नहीं मिल रहा है। अब नीतीश कुमार की पार्टी में क्या कुछ बगावत होगा, देखना दिलचस्प होगा। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।